अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के हम पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हमारा है 2024 का इंग्लिश का पेपर, सेट ए है। तमाम पेपर एक जैसे ही होते, तमाम सेट के पेपर, सिर्फ उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। और आज जो सॉल्व कर रहे हैं वो सेट ए का पेपर है। तो देखिए, सेक्शन 1 है, उसमें इंग्लिश होता है, सेक्शन 2 में ज़हनी आजमाइश। तो आज हम सेक्शन 1 हल करेंगे इंग्लिश का, जिसमें 1 से 25 तक सवालात होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। अब होमोफोन्स क्या है ये हम देख चुके हैं, हमारे वीडियोस अवेलेबल है इसके बारे में। होमोफोन्स यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें होमोफोन्स सही जगह पर सही वाले होमोफोन्स रखकर उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ही डैश डैश मी अ मेल एंड टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश बॉटल्स। ऑप्शन है सेंट, सेंट, यहाँ पर भी सेंट और सेंट है, सेंड, सेंड और गेट, गेट। तो अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करेंगे तो यहाँ पर ही डैश डैश अ मेल, तो मेल जो है वो सेंट आएगा, SENT, और वो दोनों में भी है। लेकिन आगे का अगर हम पढ़ते हैं, टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश बॉटल्स, बॉटल्स है तो ये सेंट की बॉटल होगी, जो कि एक फ्रेग्रेंस वाली बॉटल होती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ही सेंट मी, SENT, सेंट मी अ मेल एंड टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ सेंट, SCENT, सेंट बॉटल्स। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग and find out the number of imperative sentences in it. Come here, what happened, tell me all, I will not punish you, write all on this paper. तो देखिए, यहाँ पे हमें सेंटेंस का टाइप हमने देख चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें ऑर्डर्स दी जाती है, ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे इंपरेटिव कहते हैं। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इस बॉक्स में कितने इंपरेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं? तो देखिए, यहाँ पे कम हियर, टेल मी ऑल एंड राइट ऑल ऑन दिस पेपर, तो ये जो है हुक्मिया जुमले हैं, ऑर्डर देने वाले। इस तरह से ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन, जो कि 3 इंपरेटिव सेंटेंसेस है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर 2 सही मुतबादिल तलाश करना है। अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड डैश डैश। तो यहाँ पर हमें 2 करेक्ट ऑप्शन देखना है कि अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड, और उसे क्या होगा, है ना? सेव होम, घर बचाओ, सेव योर टाइम, सेव अर्थ, या फिर बी सेफ फ्रॉम आई प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए, अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो अवॉइड करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा वक्त बचेगा, वक्त की बचत होगी। सेव योर टाइम एंड सेव अर्थ, सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अर्थ इसलिए कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के जो रेडिएशंस होते हैं, रेज होती है, उसकी वजह से बहुत सारे परिंदों को तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत सारे वो उसकी वजह से मरते हैं, इसलिए सेव अर्थ कहा है यहाँ पर, और सेव योर टाइम। तो यहाँ पर ये दोनों भी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। नेक्स्ट है, रीड गिवन एडवर्टाइजमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। PVJ's ऊर्जा स्कूल, नांदेड़, वांटेड, पोस्ट है साइंस टीचर, क्वालिफिकेशन BSc BEd, अप्लाई बिफोर 15 जून 2023, सेक्रेटरी। तो देखिए, ये एक एडवर्टाइजमेंट है और इस पर मुनसिर सवाल दिया गया है। द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब ये एडवर्टाइजमेंट किस पोस्ट के लिए दी गई है? तो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, देखिए साइंस टीचर, तो यहाँ पर टीचर के लिए, प्रिंसिपल, क्लर्क, टीचर या फिर प्यून, तो ये टीचर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक और सवाल है, देखिए उसी पर, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज। हमारे लिए यहाँ पे एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट कौन सी है दी गई है? तो अप्लाई बिफोर 15 जून 2023, वो जो है हमारी 4 नंबर के ऑप्शन में है।
जून 15 जून 2023। तो हमें गौर से यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर 15 जून है लेकिन 22 है, यहाँ पे 15 जून है, 23 है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुली रहकर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 6th क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गेट सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, हमारा टेंस का भी वीडियो हो चुका है। इसके पहले टेंस का टॉपिक हुआ है, उसमें आपको इसके बारे में पूरी मालूमात मिलेंगी। फ्यूचर टेंस है, इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सवाल है यू डैश गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो सही होगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के लिए है इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 के 4 मार्क्स होंगे और वो दोनों चारों भी मार्क्स जो है वो हमें इस पैसेज को रीड करने के बाद में हासिल हो सकते हैं। द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज़ वार्न्ड दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. तो ये जो है ये एक पैसेज है छोटा सा, इस पर मुनसिर हमें 2 क्वेश्चन से 7 एंड 8। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द डैश अकॉर्डिंग टू हॉकिंग। अभी यहाँ पर हमने पढ़े द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज़ warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases, and we have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय द प्लैनेट आएगा, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज इनकरेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर इनकरेक्ट बोला गया है, तो वर्ल्ड्स टुडेज चैलेंजेस, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीजेस, रॉबरी या फिर क्लाइमेट चेंजेस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर देख चुके हैं, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीजेस, है ना, लेकिन रॉबरी इसमें नहीं है। तो वर्ल्ड्स टुडेज चैलेंज में रॉबरी नहीं आएगा। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज 5 to 11 o'clock. The school bell will ring after 20 minutes. That means at dash o'clock. यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है, बच्चे वक्त के इसमें इंग्लिश में जब टाइम लिखा जाता है तो उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। 5 to 11 o'clock बोला गया है, 2 बोला गया है, यानी यहाँ पर कम है, 11 को 5 कम है। तो यहाँ पर 11 बजने के लिए 5 कम है और स्कूल बेल रिंग होगी कब? आफ्टर 20 मिनट्स, यानी कितने बज रहे हैं? तो 11 को 5 कम है और 20 मिनट के बाद में स्कूल बेल बजने वाली है, तो कितने बजेंगे? तो जाहिर सी बात है 11 को 5 कम है तो 20 मिनट के बाद में 11:15 बजेंगे और 11:15 को इंग्लिश में बोलेंगे 11:15। तो क्वार्टर जो है यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में, लेकिन 11:15 होगा, 11:45 नहीं होगा, क्योंकि 11:15 यानी 11 बजकर आगे गए हैं और 11:45 यानी 11 बजने के लिए है, 15 मिनट कम, और ये क्वार्टर जो है वो 15 मिनट्स के लिए कहा जाता है, कम या ज़्यादा। पास्ट जो है वो आगे होने के लिए, पास्ट यानी 11 बजकर 15 मिनट, और 11:45 यानी 11 को 15 मिनट्स कम है, यानी 11:15 बजे है। तो यहाँ पर 11:15 होंगे, यानी 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर वर्ड्स
चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए, देखिए, शकुंतला, गुड एंड संस्कृत। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो शकुंतला और संस्कृत है ये पॉजिटिव डिग्री वाले नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री है। ये नाउन हो गए शकुंतला एंड संस्कृत, लेकिन यहाँ पर जो है गुड ये जो है पॉजिटिव डिग्री होगी, और गुड का पॉजिटिव का यानी गुड जो है वो पॉजिटिव है, और गुड का बेटर जो होगा वो कंपैरेटिव में होगा और सुपरलेटिव में बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमें गुड एज इट इज़ कहाँ पर दिख रहा है? 3rd नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला। तो ये जो है करेक्ट अल्टरनेटिव है जो कि पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज जो है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने वाला अल्टरनेटिव तलाश करना है। आकाश वॉज सो एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक, ही ऑलवेज डिड हिज होमवर्क इन अ जिफी। तो यहाँ पे जिफी के लिए, इन अ जिफी के लिए हमें अल्टरनेटिव तलाश करना है। वो यहाँ पर दिया गया भी है। देखिए, अगर आपको वक्त पर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने थोड़ा सा इस सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। एक्टिव भी है एंड एंथुजियास्टिक भी है, तो इसके लिए जिफी के लिए हमने इसमें से तलाश करना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है वेरी सून, हरीडली, नीटली एंड स्लोली। तो ये जिफी जो है इसका मतलब होगा वेरी सून, बहुत जल्दी करने वाला। एंथुजियास्टिक है, एक्टिव है, एंड ही ऑलवेज डिड हिज होमवर्क वेरी सून इन अ जिफी। तो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। व्हेन आई मेट माई ग्रैंड मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड मूवमेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे रिकलेक्ट बोला गया है। रिकलेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या होगा? व्हेन आई मेट माई ग्रैंड मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड मोमेंट्स। प्रेजेंट सिचुएशन या फ्यूचर प्लान्स, एवरी एक्टिविटी या फिर रिमेंबरिंग द पास्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो रिकलेक्ट यानी जो हमने मेमोराइज करना या फिर मेमोराइज नहीं, रिमेंबर करना जिसे हम कहेंगे, जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है हमारा, कि हम उसको याद करते हैं हमारे बचपन के मूवमेंट्स को। तो रिमेंबरिंग द पास्ट ये हमारा 4th नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, देखिए, 13 to 15 के लिए इंस्ट्रक्शन है। 3 सवालात है इस पर। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। सुश्रुता was indeed a bright student of veterinary medicine. His teacher, Shalihotra, once decided to test him. He asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. Sushruta very quickly listened down all the instrument and the medicines that would be needed. 3 things are missing, Shalihotra said. Confused Sushruta looked at him. I will give you a week to find them, Shalihotra consoled. Curious to find out what those 3 things were, Sushruta observed his teacher carefully for the next 1 week. Before operating the horse, Shalihotra observed every part of the horse, and then Sushruta found the first missing thing. तो देखिए, ये एक पैसेज है, इस पर मुनस्सिर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सुश्रुता वॉज अ डैश। तो यहाँ पर वेटरिनरी डॉक्टर, ब्राइट स्टूडेंट या टीचर या फिर फार्मर। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है सुश्रुता वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज
द करेक्ट अल्टरनेटिव? वॉट टास्क शलिहोत्रा गेव टू सुश्रुता? ऑप्शन है टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स, सेकेंड है टू फाइंड आउट 3 थिंग्स, टू फाइंड आउट इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर टू फाइंड आउट डिफरेंट मेडिसिन्स। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पर ये पैसेज को अच्छे से पढ़े थे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों भी ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे 2 ऑप्शन बोला नहीं गया है, एक ही बोला गया है, इसके लिए ये दोनों में से कोई भी एक करते हैं तो वो हमारा सही होगा। टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स या फिर टू फाइंड आउट 3 थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शलिहोत्रा अलाव टू फाइंड द मिसिंग थिंग? यहाँ पर हमने पढ़े हैं आई विल गिव यू अ वीक, तो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, तो ये 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है फेमस, नॉट नोन, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेल नोन। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे गौर से तो 2 करेक्ट ऑप्शन बोला गया है और पॉपुलर इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। तो पॉपुलर के लिए अल्टरनेटिव होगा फेमस, पॉपुलर के लिए ये सिनोनियम है, और उसके लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं वेरी वेल नोन। वेरी वेल नोन सिंगर लता मंगेशकर या फिर फेमस सिंगर लता मंगेशकर। तो ये पॉपुलर का अल्टरनेटिव्स होगा। फर्स्ट और 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस हमें इसका तलाश करना है। जो सेंटेंस दिया गया है, माई फादर वॉज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। आपको पता है एक्टिव वॉइस में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने देख चुके हैं इसके पहले के वीडियोस में। ऑप्शन है द गवर्नमेंट गिव अ जीप टू माई फादर, द गवर्नमेंट गेव अ जीप टू माई फादर, एंड द गवर्नमेंट गिवन अ जीप टू माई फादर, एंड द गवर्नमेंट विल गिव अ जीप टू माई फादर। तो अगर हमने इस एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस देखना है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका एक्टिव यहाँ पर गिवन दिया गया है, तो इसका एक्टिव जो है वो गेव होगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन द गवर्नमेंट गेव अ जीप टू माई फादर, ये 2nd नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट पजल। अब इस पजल को कंप्लीट करना है जिसके 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और दोनों में भी सेम ही अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पर ONPE दिया गया है, तो NEEDLE अगर हम लेते हैं ई को तो नीडल बनेगा ये, और इसी को यहाँ से लेंगे तो EAST ईस्ट बनेगा, और अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो TEST टेस्ट बनेगा। तो देखिए, अगर हमारा ज़ख़ीरे अल्फाज अच्छा होगा तो इस तरह के सवालात को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा 4th नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है सवाल, चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल क्वेश्चन। हमें एक सवाल तैयार करना है इन अल्फाज का इस्तेमाल करके। पीपल डिड वेयर हिम मीट, तो वेयर डिड पीपल मीट हिम, डिड पीपल मीट हिम वेयर, वेयर डिड हिम पीपल मीट हिम वेयर डिड। तो आखिरी वाला तो बिल्कुल भी आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सवाल या निशान नहीं है। तो इस तरह से ये 4 नंबर का ऑप्शन ड्रॉप हो गया। अगर हम इसको देखें, वेयर डिड पीपल मीट हिम, तो ये सही होगा क्योंकि ये येस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है और डिड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर वेयर पर ख़त्म हो रहा है, तो ये भी सवाल नहीं बनता, सवाल का सही स्ट्रक्चर नहीं है ये सेकेंड वाला भी। और वेयर डिड हिम पीपल मीट, ये भी सही अरेंजमेंट नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वेयर डिड पीपल मीट हिम, ये हमारा सही होगा, 1st नंबर का ऑप्शन। 20th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। वी आर ऑर्फन्स, दे आंसर्ड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। दे आंसर्ड दे वर ऑर्फन, दे आंसर्ड दैट दे वर ऑर्फन्स, दे आंसर्ड दैट दे आर ऑर्फन्स, दे आंसर्ड दैट दे आर नॉट ऑर्फन। तो यहाँ पे देखिए, ये चौथा अगर हम पढ़े, अब पढ़ते हुए हम चौथे पर गए थे, तो ये नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा क्योंकि मतलब ही बदल जाएगा। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा ड्रॉप हो जाएगा। हमें देखना है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ वी आर ऑर्फन, ऑर्फन्स दे आंसर्ड।
दे आंसर्ड दैट, दे वी का होगा दे वर, आर का वर ऑर्फन्स। तो ये जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही होगा, दैट इस्तेमाल करके है। ये वैसे तो फर्स्ट वाले में भी है दे वर ऑर्फन्स, बट दैट इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पर। और दैट वाला जो है इस्तेमाल किया हुआ जुमला दे आंसर्ड दैट दे वर ऑर्फन्स, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है सवाल, रीड द रीडल्स एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर? What is the full of holes but still holds water? ग्लास, प्लास्टिक, आयरन या फिर स्पॉन्ज? तो अगर थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो ये स्पॉन्ज है जो कि सही अल्टरनेटिव है, कि उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा पानी रहता है। अगर हम उसको हाथ से निचोड़ेंगे, दबाएंगे तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। तो ये स्पॉन्ज इसका सही आंसर होगा, 4 नंबर का अल्टरनेटिव करेक्ट है। नेक्स्ट है, द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिशन इज डैश, एड, एडेड, एडिशनल या फिर एडिशन? तो एड जो है ये एक वर्ब है, उसका एडिशन एड, द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिशन इज एड, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन डैश डैश शी डाइड ऑफ हंगर। तो ये डाइड है, डाइड ऑफ हंगर, तो ये अफसोस वाला जुमला है। इसके लिए हम हे बोलेंगे, ब्रावो बोलेंगे, ओह बोलेंगे या फिर अलास बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ओ और अलास ये दोनों भी जो है वो उदासी या फिर अफसोस वाले अल्फाज जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फजाइया अल्फाज। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा ये दोनों भी सही हो सकते हैं। अगर तीसरा भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा और चौथा भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ, Ahmedabad, February 15, 2016. A team of Indian and German scientists working near Bhuj in the Kutch region of Gujarat had found a big fossil of a dinosaur in a hill in Lodi village. On Saturday, they found a few more fossils. The new fossils include skull, jaw, and some teeth of dinosaur. Their work of excavation or digging very carefully still goes on. तो ये एक न्यूज़ का कटआउट है, न्यूज़ दी गई है आपको और इस पर सवालात है। नेम द विलेज वेयर अ बिग फॉसिल ऑफ अ डायनासोर फाउंड। देखिए यहाँ पर विलेज का नाम पूछा गया है, कच्छ, गुजरात, इंडिया या फिर लोदई। अगर हम कच्छ देखेंगे फ़ौरन लगाते हैं तो ये गलत होगा क्योंकि ये रीजन है, रीजन ऑफ गुजरात है। तो यहाँ पर गांव पूछा गया है तो ये लोधी विलेज है, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा। फाइंड द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अविनाश, यश, मोना एंड ओम यस्टरडे केम टू पुणे। तो देखिए यहाँ पे नाउन हमने देखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है हमारा। अविनाश, यश, मोना, ओम और पुणे, ये जो है 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से इस सेंटेंस में 5 नाउन दिए गए हैं और वो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।